जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 समझने की कोशिश करते हैं। तो कहा जा रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, कोई एक घन है, उसकी एक घन को काट करके अंदर की तरफ काट करके एक अर्धगोला बना दिया जाता है। अब घन क्या होता है, उसकी फलकें क्या होती है, सारी बातें हम पिछले वीडियो में जो है कि बता चुके हैं। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल भी करा चुके हैं, एकदम दिखा करके क्या होता है, कैसे घन होता है, कैसे घनाभ होता है, कैसे घन बनता है, कैसे घनाभ बनता है, सारी चीजों को हमने डीप में एक्सप्लेन किया है। तो हमने मान लिया कि ये हमारा बच्चे घनाभ था और इसकी एक फलक को इसकी एक फलक क्यों, इसकी एक फलक को जो है वो अंदर की तरफ कुछ इस प्रकार से काट दिया जाता है। ठीक, अंदर की तरफ इस तरीके से काट कर अर्धगोला बनाया जाता है। तो एक फलक को बस काट दिया, जैसे फिर एक फलक को काट कर ऐसे अर्धगोला बनाया जाता है। ये 3 डायमेंशन है, तो समझिएगा 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन पर अच्छे से शो नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है। हमारा बोर्ड जो है एक लंबाई है, दूसरा चौड़ाई, और जो घनाभ होता है वो 3 डायमेंशन होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो 3 डायमेंशन को हम 2 डायमेंशन वाले पर शो नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको सपोज भी करना पड़ेगा कि ये घन के जैसा है, हालांकि घन आपको जैसा दिख रहा है, घन के जैसा। यहाँ समझिए, घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है। इस अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझेगा, करा जब अगर मान लेते हैं ये हमारा घन रहा, इस घन को हमने एक फलक को काट करके ऐसे कुछ निकाल करके अर्धगोला बना दिया, तो अब जो हमारा ठोस बचेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, ये बच्चे समझिएगा। इसकी मान लेते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, बराबर। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो ये क्या है, घन। क्या है, घन। अब अगर इसकी एक फलक को ऐसे हम काटेंगे, ध्यान समझिएगा, ये मान लेते ऊपर वाली फलक को हमें काट गड्ढा खोद करके, तो खोदेंगे तो अंदर गड्ढा होगा ना, तो क्या बन गया है, अर्धगोला। तो अगर जो अर्धगोला बन रहा है तो यानी कि निकल जा रहा है, तो अब जो जब खोद देंगे तो कोई ठोस मतलब बचेगा, इतना जितना बच रहा है उसी का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल बताना। ठीक, तो समझिए अब हम करें क्या। अब अगर हम बात करें, इसमें 2 चीज है, एक हमारा है घन और एक है अर्धगोला। तो हम क्या काम करें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और अर्धगोले का निकाल लें, और क्या करें, जोड़ दें, जोड़ेंगे, घटाएंगे। ये किसने कह दिया, समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझाता हूं फिर से, सुनो हमारी बात ध्यान से। अब अगर हम बात करें, जब ये ध्यान देना कि क्षेत्रफल में जब भी अगर काट कर गड्ढा वड्ढा खोदा जाएगा तो वो क्षेत्रफल बढ़ता है। जैसे देखो, पहले मैं क्या कर रहा था, अरे बढ़ता नहीं पता काश, ये देखो, अगर मैं पहले बात करूं तो पहले मैं ऐसे ऊपर ऊपर माप रहा था। अब अगर इसको मैं गड्ढा खोद कर निकाल रहा हूं तो उसका भी एरिया तो मैं मेजर करूंगा, इसलिए घटता नहीं है बल्कि क्या होता है, जुड़ता है। ये बात समझिए ध्यान से। अब कुछ है नहीं, आपको गड्ढा खोद कर दिखाते हैं, इसको विजिबल कर लीजिए कि ये है। ठीक, जब ये बताओ, जब अगर खोद देंगे तो नीचे तक गड्ढा हो जाएगा, तो हम अगर एरिया जब इसका मेजर करेंगे, इधर सबका एरिया तो मेजर करवे करेंगे, उसका भी एरिया मेजर करेंगे, अंदर जाना पड़ेगा ना हमको। इसलिए घटाएंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बात को समझिएगा ध्यान से। हम क्या काम करें, सुनिए हमारी बात ध्यान से, आए बच्चे बात नहीं सुनो ध्यान से, क्या बताने जा रहे हैं। तो हम क्या काम करें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, और फिर क्या करें, जोड़ दें। लेकिन समझिएगा ध्यान से, फिर से हमको कुछ घटाना भी पड़ेगा। बताए क्या घटाना पड़ेगा, यहाँ समझिएगा, घटाना क्या पड़ेगा जानते हैं, ये बच्चे वृत्तीय आधार का, ये बताओ समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर मैं बात करूं
अरे पहले सुना देखो, तो अगर जब हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा तब पर भी ये ऊपर वाला चीज तो आ गया, और जब मैंने अर्धगोले कहा तब पर भी ये आ गया। ये कई बार आया? 2 बार आया। एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लेते गड्ढा खोद रहा उतना बढ़ तो रहा है, लेकिन यही चीज या ऊपर के जो हम मेजर करते रहे कमो तो होता, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ेगा भी, लेकिन वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल घटेगा भी, क्योंकि जब हमारा घन इस प्रकार से था, ठीक, तो पूरा क्षेत्रफल था। अगर मैंने गड्ढा खोदा जहां एक तरफ पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा, तहां इतना कम भी तो हुआ ये ऊपर वाला जो हम मेजर कर रहे थे। तो ये बच्चे कम कितना होगा, क्योंकि ये अर्धगोला है तो वृत्तीय आधार के जैसा काटेंगे, तो वृत्तीय आधार ही आपस में क्या होगा, घटेगा। बात क्लियर नहीं क्लियर हुई सबको? नहीं सुनाया तो हम फिर से समझाएं, देखो ठीक। तो यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, हम क्या काम करें बच्चे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने, अर्धगोले का निकालने, और फिर लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वृत्तीय, जैसे देखो ऐसे ही तुमको समझा दे, अगर अब इसको मैंने मिटा दिया, देखो बच्चे बात ना करो, जब मैं पहले घन का निकाल रहा था तो पूरा आ रहा था, अब जब मैंने गड्ढा खोद दिया तो देखो पहले तो मैं ऐसे ऊपर ऊपर ही निकल जा रहा था ना। इधर सुनो बच्चे ध्यान से, जब मैंने इसको गड्ढा नहीं खोदा, अभी मान लो कि ये गड्ढा नहीं खोदा गया है, ठीक, ये मानो गड्ढा नहीं खोदा, तो मैं जब एरिया मेजर कर रहा था पूरा कर रहा था। अब जब मैंने गड्ढा खोद दिया तो जो मैं ऊपर ऊपर ऐसे निकल जा रहा था, अब मैं यहाँ से होकर ये एरिया भी मेजर करूंगा तब जा रहा हूँ, लेकिन साथ ही जो मैं ये एरिया एक बार मेजर कर रहा था, ये एरिया भी तो चली गई, इसलिए इतना हमको क्या करना पड़ेगा, बस सुनाइए। तो याद समझे, ए बच्चे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², ए हमारी भुजा है। अर्धगोले का होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², संपूर्ण होता है 3πr²। और हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पिछली क्लासों में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप जानेंगे कहां पर वक्र लगेगा और कहां पर संपूर्ण लगेगा, ठीक। तो वो आप जाकर, अगर आप किसी ने अगर क्लास नहीं अटेंड किया है तो जाकर के पिछला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, वहां से आप देख करके अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बच्चे अब बात समस्या ये आ गई कि हमको अर्धगोले की त्रिज्या भी चाहिए, तो अर्धगोले की त्रिज्या कैसे निकालें? तो देखो बच्चे, अगर हम काट रहे हैं तो वो घन की जो भुजा है उसके बराबर ही कटेगा। तो ये घन की भुजा जो है किसका काम कर रही है, व्यास का, और व्यास का आधा त्रिज्या। तो अगर हम मान लें कि अगर ये भुजा a है तो त्रिज्या क्या बनेगी, a/2, ठीक, तो हो जाएगा। लिखेंगे माना घन की भुजा, घन की भुजा बराबर ए, यूनिट वगैरह कुछ दिया नहीं दिया है, ए इकाई या ए मात्रक, ठीक, ए इकाई है, ठीक, ए इकाई है डायरेक्ट। अब हमारे जो बनेगा बच्चे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या हमारी जो बनेगी, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, a/2, ए है बच्चे, a/2 इकाई। अब मैं आसानी से एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं। मैं क्या काम करूंगा, लिखूंगा ठोस का क्षेत्रफल बराबर शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर, ये बच्चे क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, ये बच्चे घटेगा का वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें घन का, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²,
अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि बच्चे हम बात करें तो इसका होता है एक वक्र एक संपूर्ण। लेकिन अब आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमें यहाँ वक्र लगाना है कि संपूर्ण। तो हमने बताया था कि यदि आधार सम्मिलित होता है तो संपूर्ण लगता है, और यदि आधार सम्मिलित नहीं होता है तो वक्र लगता है। तो ये देखो, जब इसको काट कर निकाल लिया गया है तो ये वृत्ताकार आधार इसमें सम्मिलित हुआ का नहीं सम्मिलित हुआ, इसलिए क्या लगेगा, वक्र लगेगा। हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ये बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्ताकार आधार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ बनेगा हमारा 6a स्क्वायर और 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा पाई r स्क्वायर। ये बच्चे हो गया 6a स्क्वायर प्लस पाई। अब अगर हम बात करें अर्धगोले की त्रिज्या हमारी कितना है, a अपान 2, यहाँ हो जाएगा a अपान 2 का स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करेंगे बच्चे तो ये बनेगा हमारा 6a स्क्वायर प्लस पाई इंटू ये हो जाएगा a स्क्वायर अपान 4। ठीक, अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, लसा ले लेते हैं, चले उसको बाद में कैलकुलेट। यहाँ समझिए, गुणा मतलब लसा लेते हैं, कई स्टेप में कर दे रहे हैं। हो जाएगा 4 छंग 24 a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर अपान 4। ये बच्चे हमको कॉमन मिल रहा है तो कॉमन कर ले, कॉमन का मिल रहा है a स्क्वायर। इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर अपान 4, ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 24 प्लस वर्ग मात्रा। ठीक, ये हमारा हो गया शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। ये बच्चे हो सकता है किताब में ऐसे भी लिखा होगा तो घबराइएगा मत, ऐसे भी लिख सकता है a स्क्वायर 24 प्लस पाई अपान 4। ये दोनों बातें सेम है, ठीक, अलग नहीं, सेम ही लिखा गया है। ठीक, तो घबराइएगा मत। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 5 कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। यदि छठे क्वेश्चन की हम बात करें तो कहा जा रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10 में वैसा आकृति हमने बनाने का प्रयास किया है। ये बच्चे करा कि दवा का एक कैप्सूल है। अगर हम बात करें तो ये बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक, अब दवा का कैप्सूल खाए होंगे तो देखे भी होंगे। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। ये बच्चे अगर हम बात करें इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितना है, 14 mm है। उसके बाद समझिएगा और उसका व्यास 5 mm है। अब अगर हम व्यास की बात करें तो व्यास कितना है, 5 mm। ठीक, तो व्यास का आधा का होता है त्रिज्या। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका कुल मिलाकर हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चे समझिएगा ध्यान से, हम क्या काम करें, कराइए जो दवा का कैप्सूल है ये बेलन और इसके इस किनारे पर भी अर्धगोला, इस किनारे पर भी अर्धगोला। इस अर्धगोले हम क्या काम करें, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को निकाल करके हम जोड़ देंगे, आसानी से हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हमको व्यास दिया है 5 mm तो त्रिज्या उसकी आधी होती है। ये समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर हम बात करें केंद्र से किनारे जाते हैं तो क्या बनती है, त्रिज्या। तो जितनी त्रिज्या हमारी अर्धगोले की बन रही है वही त्रिज्या हमारी बेलन की भी बन रही है ना, क्या अलग बन रही है। इसका वृत्ताकार आधा बनाएंगे तो यही ना बनेगा तब। तो याद समझिएगा, इसलिए हम लिखा कि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, और त्रिज्या व्यास का आधा होती है तो हो गया 5/2, 5 का आधा 5/2। ठीक, बताया किसी का भी आधा निकालना 1/2 से गुणा कर दीजिए। तो बच्चे कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, आकृति हमने बना ही दिया है। थोड़ा सा और समझिएगा बच्चे, हमको साफ शब्दों में दिया गया है कि टोटल लेंथ जो है वो कितना है। तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस को हमने माना r है क्योंकि रेडियस है।
ठीक, अरे रेडियस माना ना, हमारा रेडियस है ना, केंद्र से किनारे रेडियस, केंद्र से किनारे रेडियस। और इतना हमने मान लिया हमारे बेलन की हाइट है। अगर हम बात करें अपनी मान्यता के अनुसार, ठीक, अपनी मान्यता के अनुसार बात कर, आदित्य क्या बात है, अगर हम अपनी मान्यता के अनुसार बात करें तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, कुल मिलाकर एक आर 2 आर और प्लस एच, हमारे मान्यता के अनुसार टोटल लेंथ कितनी है 2r प्लस एच, और ये कितना है 14। इसका मतलब ये भी टोटल लेंथ है और ये भी टोटल लेंथ है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ठीक। अगर इसको हम नहीं दिखाएंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके दिखाने का मतलब है थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगा लेते तो कैलकुलेशन से काफी बच जाएंगे, बस यही है। तो यहाँ समझिए हम लिख सकते हैं कि 2r प्लस एच बराबर कितना 14, 2r प्लस एच बराबर 14 mm, ठीक। बस सुनाई, देखो ये टोटल लेंथ दिया था 14, हमने ये देखा हमारा इतना रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये हाइट थी, हमने देखा एक आर यहाँ है, एक आर यहाँ कितना 2r और ये एच, और ये भी टोटल लेंथ है, ये भी टोटल लेंथ आपस में काटेंगे बराबर। यहाँ लिखेंगे बच्चे हम कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, दोनों अर्धगोलों का, क्योंकि एक यहाँ तो कट हुए, दो लिखेंगे दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो समझो बच्चे ध्यान से, 2 है तो हमने 2 से कर दिया, ठीक। अर्धगोले का क्या लगेगा, वक्र की संपूर्ण, यहाँ आधार सम्मिलित नहीं क्योंकि वो भी अंदर से खोखला होता है, इसलिए आधार सम्मिलित नहीं है तो क्या लगेगा, वक्र लगेगा। हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, और बेलन का होता है 2 पाई r h। कॉमन मिल रहा है हमको, जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन हमको बच्चे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, पाई मिल रहा है, r मिल रहा है, ठीक। तो देखो बचेगा क्या यहाँ, ये बच्चे ध्यान से समझो, हमने जब कुल मिलाकर 2 का बाहर कर लिया, पाई बाहर कर लिया, एक r बाहर कर लिया, तो बचा एक r और ये बचा 2, तो क्या हो गया, बचा 2r, और यहाँ से इतना कुल बाहर बचा का h। अब वैल्यू रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ समझिए हो जाएगा 2 गुणते पाई का मान 22/7, रेडियस 5/2, और 2r प्लस एच को हमने पहले ही निकाला कितना 14। हमें कैलकुलेशन करने से हम बच गए, 2 से 2 कटा 7 के साथ 7 दूनी 14, 22 पंचे 110, 110 दूना 220, हो जाएगा 220 mm स्क्वायर। ये बात ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा ही किसमें होता है बच्चे, स्क्वायर में होता है। अगर मिलीमीटर दिया तो मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दिया रहेगा उसी का स्क्वायर होता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। यदि हम बच्चे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, कोई तंबू जो टेंट विवाह शादी में लगता है, ठीक, टेंट जिसे कहते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार है, बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अगर आप लोग देखे होंगे, अगर बात करें हम टेंट को, तो देखे होंगे कि पहले वैसे बनता है बेलन के आकार का, फिर ऊपर जाकर के ऐसे मंदिर के जैसा बन जाता है ना, हाँ, तो वही टेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, यदि एक शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। अरे यदि हम बात करें बेलनाकार भाग की, बेलनाकार भाग है, उसकी ऊंचाई और व्यास हमको दे रहा है, ऊंचाई दे रहा है 2.1 मीटर और व्यास दे रहा है 4 मीटर, ठीक। आगे समझिए, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल क्या,
तब बोल रहा हूँ। तथा अब क्या आगे बोल दिया, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। हमें और दे रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितना है, 2.8 मीटर। ये स्लैंट हाइट, हाइट नहीं, ये स्लैंट हाइट दे रहा हूँ। हाइट की बात करते तो ये बनता है यहाँ से यहाँ तक का, इसका शंकु ऊंचाई ये बनता। ये स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई हमको दे रहा है कितना, 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें बनाने में जो प्रयुक्त कैनवस लगा है, बनाने में जो कपड़ा लगा है, अपनी भाषा में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से ढका नहीं जाना है। तंबू के आधार का मतलब नीचे तंबू नहीं लगाएगा। ये बच्चे थोड़ा ध्यान से समझिए, हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अपनी भाषा में हम समझते हैं। यदि हम बात करें तो कह रहा है एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, इसी पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि हम बात करें बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमको 2.1 दे रहा है और इसकी जो है व्यास हमको 4 दे रहा है। स्लैंट हाइट यानी शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। अब वो कह रहा है कि यदि मैं बात करूं, क्या दे रहा बच्चे को, हाँ करा 1 मीटर स्क्वायर का पैसा जो है कितना दे रहा है, 500 दे रहा है। ठीक, 1 मीटर स्क्वायर का पैसा जो दे रहा है, खर्च लग रहा है, वो 500 रुपए लग रहा है। तो करा पहले तो आप ये बताइए कि इसमें कितना कैनवस प्रयुक्त किया गया है, यानी कितना कपड़ा लगा है, उसका क्षेत्रफल बता दीजिए। उसके बाद जो है आप ये बताइए कि इसको बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, यानी कितना लागत लगा है। अगर बच्चे हम देखें यहाँ लगाया है स्क्वायर यानी क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पैसा दे रहा है 500 रुपए। अगर हमको क्षेत्रफल पता हो जाए तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर का दिया है, 10 आवे, 50 आवे, 100 आवे, 200 आवे, गुणा करेंगे, आसानी से। ठीक, तो ये बच्चे हम निकालेंगे कैसे, तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। अगर हम बात करें तो हम निकाल लें बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल और प्लस शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आसानी से हमारा आ जाएगा। तो ये बच्चे समझिएगा, हमने लिखा कि शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। ये मुन्ना समझिएगा, अगर मैं यहाँ भी घुमाऊंगा तो यहाँ भी वृत्ताकार भाग इतने तो बनेगा, तो जितना हमारे बेलन की त्रिज्या केंद्र से किनारे की तरफ जाएंगे क्या बनेगी, त्रिज्या। तो जितना हमारी त्रिज्या बेलन की बनेगी, वही त्रिज्या अगर मैं वृत्ताकार आधार अगर मैं यहाँ बनाऊं तो वही त्रिज्या ये भी तो बनेगी, है ना। तो इसलिए हमने लिखा कि शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, और व्यास अगर 4 है तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, 4 का आधा 2, हमने लिख दिया 2 मीटर। बेलन की ऊंचाई दिया है 2.1 मीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर साफ शब्दों में दिया गया है। क्या लिखेंगे हम, प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल बराबर, ठीक, अगर हम बात करें प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल बराबर बच्चे क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार पृष्ठीय या बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग। क्या लिखेंगे हम, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। ये बच्चे समझिएगा, लगा देते हैं फार्मूला। अब अगर हम बात करें तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 2πr/h और शंक्वाकार भाग की बात करें ये बच्चे πr/l, दोनों में ही आधार सम्मिलित नहीं है इसलिए वक्र लग रहा है। जो कॉमन मिल रहा है उसे कॉमन कर लेते हैं। तो πr हमको कॉमन मिल रहा है तो πr को हमने कॉमन किया, यहाँ बचा हमारा कितना 2h + l, सबकी वैल्यू रख देते हैं। पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी है, तो ब्रैकेट में 2 इंटू हाइट कितना है 2.1 और प्लस 2.8। ये बच्चे बात नहीं, यहाँ बनेगा हमारा 22/7 × 2, ये बच्चे 21 × 42
और एक अंक के बाद दशमलव, तो 4.2, 4.2 प्लस 2.8, 22/7 गुणित 2। ये बच्चे 4 2 6, ऐसे 8 2 10 का 0, 4 2 6 1 7, कितना आ जाएगा 7.0, मतलब कि 7। और 7 से 7 कट गया, तो मिलाकर हो गया हमारा 44 मीटर स्क्वायर। ये तो बना हमारा प्रयुक्त कैनवस का। ये किसका क्षेत्रफल बना? का बड़बड़ा रहे हो? खाना नहीं खाते हो का? बढ़ा रहे हैं तो का बड़बड़ा रहे हो? कैनवस का क्षेत्रफल बराबर जो हमारा बना, कितना बना 44 मीटर स्क्वायर। ये बच्चे समझेगा, हमने एक प्रश्न का जवाब दिया है जो हमसे कैनवस का क्षेत्रफल पूछा गया था। अब हमसे पूछा जा रहा है कुल खर्च कितना होगा। ये बच्चे समझेगा, कुल खर्च की अगर हम बात करें तो देखो, हमने अभी तक मिटाया नहीं है। 1 मीटर स्क्वायर का पैसा ले रहा था 500, 44 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना बनेगा, गुणा कर देंगे आसानी से हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कुल खर्च बराबर बच्चे समझेगा ध्यान से, तो यहाँ बनेगा 44 गुणित 500। ये बच्चे 520, 520 2 22, 2 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 22,000 रुपए। ये हमारा कुल खर्च बनेगा तंबू को अगर मैं खरीद कर कपड़ा बनवाना चाहता हूँ तब। ठीक, एक उत्तर आपका ये हो गया और एक उत्तर आपको ये हो, यानी 2 प्रश्न पूछा गया था। एक कैनवस का क्षेत्रफल, तो कैनवस का क्षेत्रफल ये हुआ, और खर्च की बात ये हुआ। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।